फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हमारे जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी तो उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम शुरुआत करते हैं नए जिला जो कि डीग, जिन्हें हम देखते हैं भरतपुर से गठन करके बनाया गया जिला बना है डीग, जिन्हें जल महलों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि महाराजा बदन सिंह जो सूरजमल, जिन्हें हम सूरजमल महाराजा सूरजमल जी, जिन्हें हम प्लाटून अफलातून या जाटों का प्लाटून कहते हैं, वो सूरजमल के पिता बदन सिंह हैं और बदन सिंह ने भरतपुर की राजधानी यानी डीग को बनाया था और वहाँ डीग महलों का 1725 में डीग महलों का निर्माण भी कराया था। तो डीग महलों की नगरी कहा जाता है डीग को। और हम देखते हैं कि डीग का गठन श्रीमान अशोक जी द्वारा जब नए जिलों का गठन किया था तो 7 अगस्त 2023 को इसका जिले की स्थापना हुई। डीग की स्थापना देखते हैं तो डीग स्थापना हुई इसकी 7 अगस्त 2023 को इसकी स्थापना हुई, 7 अगस्त 2023 को। और श्रीमान उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा नया जिला भरतपुर का पुनर्गठन करके भरतपुर का पुनर्गठन करके बनाया गया नया जिला डीग, जिन्हें हम डीग नाम से जानते हैं। नया जिला डीग जल महलों की नगरी, इन्हें प्राचीन नाम में दीर्घ कहा जाता था, महाभारत काल में दीर्घ कहा जाता था। और इसमें हम देखते हैं 6 उपखंड है और 9 तहसीलें हैं। कामा भरतपुर जो देखते हैं महाभारत कालीन जो भगवान कृष्ण के नाना थे, कामा उनके नाम पर कामा नाम पड़ा, वो महाभारत कालीन कामा भरतपुर यही स्थित है। और गुलाब हम देखते हैं, गुलाब की अनेक प्रकार की किस्मों वाले बाग बगीचा वो भी यही स्थित है, जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग भी वर्तमान में उसकी सुरक्षा कर रहा है, वो भी यही स्थित है। और हम देखते हैं कि सीकरी बांध जिनसे अटैच नहरें निकाली गई, वो सीकरी बांध भी कामा भरतपुर में स्थित है। और यहाँ की प्रमुख मुख्य नदी है रूपारेल नदी, वो यही डीग में बहती है। और डीग में महाराजा सूरजमल सिंह यानी इनके पिता के बदन सिंह महाराजा सूरजमल सिंह के और पिता के कहने पर यानी सूरजमल ने वहाँ भव्य किलों का निर्माण करवाया। और आगे हम देखते हैं जिले के बारे में। स्कंद पुराण में महाभारत पुराण में दीर्घ काल नाम दिया गया है। स्कंद पुराण में श्री प्राचीन इतिहास देखिए इनका, तो प्राचीन इतिहास तो स्कंद पुराण में इसका नाम भगवान मातम ने डीग का नाम दीर्घ था और दीर्घ का अर्थ होता है लंबा बोल दो या विस्तृत यानी बड़ा, विस्तृत दीर्घ का अर्थ होता है। तो प्राचीन काल में ये इसका यह नाम था, फिर दीर्घ के नाम पर ही इसका डीग नाम पड़ा, इसका विस्तृत रूप दे दिया गया डीग नाम। इसका विस्तृत रूप दे दिया है कालांतर में।
डीग नाम हो गया, वर्तमान में डीग कहा जाता है। और अब हम देख लेते हैं इसकी सीमा। तो हम देखते हैं राज्य सीमा 2 से बनाता है डीग। राज्य सीमा राज्य सीमा, तो राज्य सीमा 2 राज्य से बनाता है। 2 राज्य से, ऊपर से हरियाणा, हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम देखते हैं भरतपुर से गठन करके बनाया गया है और भरतपुर की सीमा हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से लगती है। तो उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती जिले देखें तो सीमावर्ती जिले भी 2 है। सीमावर्ती जिले, तो सीमावर्ती जिले है 2 है, अलवर प्लस भरतपुर, अलवर प्लस भरतपुर। दो राज्य सीमा बनाते हैं, 2 ही जिला सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई बनाता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी हम देखते हैं, राजस्थान की 5 ही जिले हैं वर्तमान में। और यहाँ हम देखते हैं कि नदी, प्रमुख रूप से नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी प्रभावित होती है यहीं से। और डीग का कच्चा बाग, तो डीग का कच्चा बाग अनूप सागर के पास डीग का कच्चा बाग अनूप सागर के पास राजाओं ने 11 एकड़ भूमि पर रानियों का बगीचा बनवाया। 11 एकड़ भूमि पर महारानी उद्यान लगवाया। उन्हें ही डीग का कच्चा बाग कहते हैं। महारानी उद्यान लगवाया था। और वर्तमान में यह जो बाग है इसकी देखभाल, इस उद्यान की देखभाल वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग इसकी सुरक्षा करता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पुरातत्व विभाग में आता है। भारतीय पुरातत्व विभाग सुरक्षा करता है, तो ये बाग मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। जितने मार्क्स हो उतने डीग का कच्चा बाग जो कि अनूप सागर के पास स्थित है, ये डीग में स्थित है। हम डीग जिला पढ़ रहे हैं तो डीग के बारे में पढ़ेंगे। ये डीग में स्थित है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। अब हम देख लेते हैं गुलाब बाग। तो गुलाब बाग हम देखते हैं कि डीग कस्बे के डाक बंगले के पास गुलाब बाग डीग कस्बे के डाक बंगले के पास बना हुआ है।
जो कि हम देखते रियासत काल में, रियासत काल में यहाँ गुलाब के अन्य किस्में, गुलाब फूल की अन्य किस्मों के लिए लगाया गया, अन्य किस्मों के लिए बनवाया गया। या गुलाब की अनेक तो किस्मों पाई जाती है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट से। और भरतपुर नाम आ रहा है क्योंकि ये ठीक पहले भरतपुर में था, तो यही नाम आता है कामा। कामा जो कि हम देखते हैं महाभारत काल में, महाभारत काल में यह अस्तित्व में था, महाभारत काल में यह अस्तित्व में था ये कामा भरतपुर। और इस भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के नाना भगवान श्री कृष्ण के नाना कामसेन के नाम पर, कामसेन के नाम पर कामा नाम पड़ा है, कामा नाम पड़ा कामा भरतपुर का। और यहाँ कामा भरतपुर में 300 साल पुराना कल्याण जी मंदिर भी स्थित है। 300 साल पुराना कल्याण जी मंदिर, और कल्याण जी मंदिर कामा भरतपुर में है, कामा डीग में है, कामा डीग में स्थित है ये। आदि बद्री और आदि बद्री जो कि हम देखते हैं कि यहाँ बद्री नारायण की तपोस्थली है, तपोस्थली स्थित है। बूढ़े बंदरी यहाँ पर्वत पर स्थित, पर्वत पर बूढ़े बद्री, तो बूढ़े बद्री यहाँ पर्वत पर स्थित बूढ़े बद्री नारायण मंदिर स्थित है, जो कि कामा में है। और जोरजान यहाँ की रामलीला सवारी व नगर की रथ यात्रा, रामलीला सवारी व नगर की रथ यात्रा प्रसिद्ध है। ये काम ये दीग में पड़ता है, जो दीग की तहसील है, यही स्थित है। और दुर्ग में हम देखते हैं कुम्हेर दुर्ग, तो कुम्हेर दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया था,
1724 में अपने पिता बदन सिंह के कहने पर दुर्ग में कुम्हेर दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया था। और कुम्हेर का पुराना नाम कुबेर था। पुराना नाम कुबेर था और महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण कुम्हेर दुर्ग का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने करवाया। सूरजमल ने, जिन्हें हम जाटों का प्लेटो कहते हैं, महाराजा सूरजमल ने अपने पिता के कहने पे अपने महाराजा तो थे उस समय बदन सिंह, लेकिन राजकुमार थे। राजकुमार सूरजमल ने अपने पिता के कहने पर ये दुर्ग बनवाया, कुम्हेर दुर्ग 1724 में। और मंदिर देखें तो खांडेला होलकर मंदिर स्थित है यहाँ। खांडेला होलकर मंदिर जो कि गागरसोली कुम्हेर में लाल पत्थरों से निर्मित है। तो ये स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। लाल पत्थरों से निर्मित है और लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण हम देखते हैं ये स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है स्थापत्य कला का। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना। ये खंडेला होलकर मंदिर गागरसोली कुम्हेर में स्थित है। लाल पत्थरों से निर्मित है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। और गोकुल चंद्रमा मंदिर और कामेश्वर महादेव मंदिर और कामेश्वर महादेव मंदिर ये भी डीग में स्थित है। डीग में स्थित है ये। और अब हम देखते हैं जल महल, डीग के जल महल जिसका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने 1725 में कराया था। 1724 में कुम्हेर दुर्ग का निर्माण कराया और 1725 में डीग के महलों का निर्माण करवाया, जिन्हें हम जल महलों के नाम से जानते हैं। डीग के जल महल, डीग के जल महल डीग के जल महल और डीग के जल महल का निर्माण 1725 में महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। बदन सिंह ने। और हम देखते हैं कि इसमें डीग के जल महल है, वहां से दिल्ली से और शाहजहां निर्मित वो अष्टधातु निर्मित जो झूला है, ये झूला यहाँ महाराजा सूरजमल ने लगवाया था। और अष्टधातु का दरवाजा तो हम देखते हैं भरतपुर के दुर्ग में लगवाया था और झूला यहाँ लगवाया था, तो झूला भी आ जाता है। महाराजा 1725 में महाराजा बदन सिंह ने बनवाया डीग के जल महल।
तो जल महल में हम देखते हैं गोपाल महल, गोपाल महल, नंद महल, नंद महल, केशव भवन यानी सब भगवान के नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर केशव भवन और कृष्ण भवन ये इत्यादि इत्यादि बने हुए हैं, इत्यादि दुर्ग है इसमें, यानी भगवान कृष्ण के नाम पे है सभी। और अकबरकालीन जो कच्छ मीनार है वही यही स्थित है, नोट लगा के लिख सकते हैं। अकबरकालीन कच्छ मीनार यहाँ स्थित है दीग में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है। अकबरकालीन कच्छ मीनार यहाँ स्थित है। और यहाँ मेलों में देखिए ज्वार प्रदर्शनी व पशु मेला भी लगता है मेले में। डीग में ज्वार प्रदर्शनी व पशु मेला लगता है। और कामा में दसरा मेला बढ़ता है, और कामा में दसहरा मेला बढ़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कामा में। और जन्नूथर में गणगौर मेला बढ़ता है, जन्नूथर यहाँ गणगौर मेला बढ़ता है, गणगौर मेला हम देखते हैं। गणगौर मेला जो कि जयपुर का प्रसिद्ध है, तो यहाँ बोलते हैं तो जन्नूथर में भी स्थित है, बढ़ता है। और हुड़ंगा नृत्य जो कि दिन में होली के अवसर पर किया जाता है, हुड़ंगा नृत्य, हुड़ंगा नृत्य। तो हुड़ंगा नृत्य डीग में होली के उत्सव पर किया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। होली के उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य हुड़ंगा नृत्य जो कि कामा यहाँ डीग का प्रसिद्ध है। और अब देखते हैं डीग में प्रथम कलेक्टर तो शरद मेहता बनी, प्रथम कलेक्टर तो शरद मेहता बने, शरद मेहता ये प्रथम कलेक्टर है डीग के। और प्रमुख व्यक्तित्व में देखते हैं तो हरिराम दास जी जो कि हम देखते हैं, स्वामी हरिराम दास जी जो कि हम देखते हैं तानसेन के गुरु थे। तानसेन जिन्हें हम ध्रुपद गायक के जादूगर कहते हैं, वही तानसेन उनके गुरु का नाम है हरिराम दास जी। इनका जन्म भी डीग भरतपुर में हुआ था। और महाराजा सूरजमल का पैनोरमा जो कि 26 जनवरी 2023 को यहाँ डीग में बना था, महाराजा सूरजमल पैनोरमा नोट। महाराजा सूरजमल पैनोरमा सूरजमल पैनोरमा 26 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया।
घुलट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। करंट अफेयर की तौर से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2 साल तक है करंट अफेयर पूछते हैं, तो करंट अफेयर में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। और वैसे सवाल में देखिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। और रामदास शर्मा जो कि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं। रामदयाल शर्मा वर्ष 2022 का पद्मश्री सम्मानित कलाकार, कला के क्षेत्र में कलाकार। इनका संबंध है समाई गांव डीन से, संबंध समाई गांव डीन से है। तो दोस्तों एक छोटा सा जिला था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा जिला जो कि डीग, जो कि हम देखते हैं कि भरतपुर जिले से गठन किए, पुनर्गठन करके बनाया गया नया जिला डीग, जिन्हें हम जल महलों के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में इसका नाम दिलीपपुर था। और हम देखें स्थापना इसी नया जिला बना है, तो वैसे ये भी हुई है इसकी स्थापना, जो कि 7 अगस्त 2023 को श्रीमान जैसो गलत द्वारा की गई। और इसके हम देखें सीमावर्ती राज्य, तो सीमावर्ती राज्य हम देखें 2 है, हरियाणा और नीचे है उत्तर प्रदेश। और 2 जिले इसके सीमावर्ती जिले सीमा बनाते हैं, जो कि अलवर भरतपुर बनाता है। भरतपुर का पुनर्गठन करके बनाया गया, तो भरतपुर बनाएगा। और हम देखते हैं यहाँ प्रमुख नदी तो रूपारेल नदी, सीकरी बांध भी, और देखते हैं सीकरी बांध मैंने नहीं लिखा है। सीकरी बांध, और हम देखते हैं सीकरी बांध में 28 नहरें निकाली गई है, 28 नहरें निकाली गई है। और 28 नहरें निकाली गई है। डीग, कुमेर इत्यादि ये तहसीलें, इनको पानी का प्रबंध होता है। डीग, कुमेर आदि इन तहसीलों को पानी प्रबंध होता है, यहाँ से पानी प्रबंध होता है। और प्रमुख नदी हम देखते हैं, तो प्रमुख नदी यहाँ की नदी है रूपारेल नदी। प्रमुख नदी में रूपारेल नदी पड़ती है। डीग का कच्चा बाग, यानी हम देखते हैं कि अनूप सागर के पास महाराजाओं ने रानियों का बाग उद्यान लगाया था, जो कि 11 एकड़ भूमि पर लगाया, यानी विशाल बाग है ये, 11 एकड़ भूमि पर लगाया गया था, महारानी उद्यान लगाया था। और खास बात इसकी ये है डीग का कच्चा बाग की, कि इसकी जो सुरक्षा है जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो करता है, तो इसकी दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसकी सुरक्षा भारतीय पुरातत्व विभाग करता है, ना कि निजी है ये, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। और हम देखते हैं गुलाब बाग, तो गुलाब बाग है वो डीग कस्बे के डाक बंगले के पास स्थित है। और यहाँ रियासत काल में यानी गुलाब की अनेक किस्में उगाई जाती थी, यानी गुलाब के फूल की अनेक किस्में, नई नई प्रकार के गुलाब पाए जाते हैं यहाँ। तो डाक बंगला के पास स्थित है गुलाब बाग, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ हमने देखा था पिछली सीटी हुई थी उसमें एग्जाम में से आया भी था। जैसे जयपुर का सिटी पार्क है, तो सिटी पार्क में यानी गुलाब सर्वाधिक गुलाब कहाँ पाए जाते, तो वो उसमें ऑप्शन सिटी पार्क दिया हुआ था, लेकिन ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं इसके, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है ये सवाल। तो गुलाब का बाग डीग में कस्बे में स्थित है, जो रेस काल में गुलाब की फूल की अनेक किस्में पाई जाती थी। और कामा जो कि महाभारत कालीन अस्तित्व में था, ये भगवान श्री कृष्ण कामचंद के नाम पर इसका कामा नाम पड़ा, कामा का। और 300 साल पुराना हम देखते हैं कल्याणपुर, डिगीपुरी का राजा महाराज बाजे थे, नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा, वो कल्याण सिंह के लिए कहा जाए, वो डिगीपुरी का राजा यहाँ डीग से ही थे, बाजे थे। वो एक गाना है ना हमारे राजस्थान में, डिगीपुरी का राजा हमारा, ये मेरे पहले किताबों में आता पाठ था, ये अभी फिलहाल मुझे पता नहीं, हम पढ़ते थे उसमें था। तो 300 साल पुराना कल्याण जी का मंदिर कामा डीग में है। और आदि बद्री यानी बद्रीनाथ की तपोस्थली ये भी स्थित है।
बूढ़े बद्री, तो यहाँ पर्वत पर बूढ़े बद्रीनारायण का मंदिर स्थित है कामा में, जिन्हें बूढ़े बद्री कहा जाता है। और जूरजा की रामलीला, स्वारी व नगर की रथ यात्रा, यानी बद्रीनारायण की तपोस्थली है, तो बद्रीनारायण महाराज की आज रथ यात्रा हम देखते हैं। तो ये बद्रीनारायण की रथ यात्रा भी यहाँ भी राजस्थान में भी जूरजा पे निकलती है। और दुर्ग में देखें तो कुमेर दुर्ग, जिन्हें प्राचीन काल में कुबेर कहा जाता था, कुमेर दुर्ग का निर्माण 1724 में महाराजा सूरजमल सिंह ने, जिन्हें जाटों का पेटो कहते हैं, उन्होंने अपने पिता बदन सिंह के कहने पर उनका निर्माण करवाया था। और हम देखे खंडेला होलकर, तो खंडेला होलकर मेला तो गंगा घाघर सोली कुमेर, जो कि लाल पत्थरों से निर्मित स्थापत्य कला बेजोड़ नमूना है, लाल पत्थरों से निर्मित है खंडेला होलकर घाघर सोली। ये डीग में स्थित है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि लाल पत्थरों से निर्मित है। और आप देखते हैं गोकुल चंद्रमा मंदिर, तो कामेश्वर महादेव मंदिर और कामा डीग में स्थित है गोकुल चंद्रमा मंदिर, और कामेश्वर महादेव ये कामा में स्थित है, जो कि डीग में की तहसील है कामा। और डीग में जवाहर प्रदर्शनी में पशु मेला लगता है डीग के अंदर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। और औरंगा नृत्य, तो औरंगा नृत्य ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि होली के उत्सव पर यहाँ किया जाता है औरंगा नृत्य। तो ऐसे पूछते औरंगा नृत्य कहाँ का है, तो औरंगा नृत्य डीग का है, जो कि होली के उत्सव पे किया जाता है। होली के उत्सव पे हम देखते हैं शेखावाटी क्षेत्र में गिद्ध नृत्य किया जाता है, यहाँ हरंगा नृत्य किया जाता है। तो ये क्षेत्र वाइज भी हिसाब से हो गया इम्पोर्टेंट। और सीकरी बांध जो कि हम देखते हैं डीग में स्थित है, और सीकरी बांध में हम देखते हैं 28 नहरें निकाली गई है सीकरी बांध से, और सीकरी बांध से जलापूर्ति होती है डीग कुमेर इत्यादि यहाँ की तहसीलें, वहाँ से जलापूर्ति सीकरी बांध से होती है। सीकरी बांध से 28 नहरें निकाली गई है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि महाराजा सूरजमल का पैनोरमा, जो 26 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। महाराजा सूरजमल का पैनोरमा डीग में स्थित है। और प्रमुख अकबरकालीन कश्मीनार यहाँ स्थित है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। और हम देखें डीग के जल महल, तो डीग के जल महल 1724 में ये महाराजा सूरजमल ने इसका कुमेर दुर्ग का निर्माण किया, और 1725 में महाराजा सूरजमल के पिता बदन सिंह ने डीग के महलों का निर्माण कराया। और गोपाल महल, नंद महल, केशव महल, कृष्ण भवन इत्यादि यहाँ महल स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि गोपाल महल कहाँ स्थित है, नंद महल कहाँ स्थित है, कृष्ण महल कहाँ है, तो ये डीग के अंदर डीग में जो महल है उनके नाम है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर हम देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व में, तो प्रमुख व्यक्तित्व में हम देखते हैं हरिरामदास जी, तो हरिरामदास जी जिनका जन्म डीग में हुआ था। और हरिरामदास जी वही तानसेन के गुरु थे, तानसेन वही गुरु जो अकबर के नवरत्न कालीन में शामिल थे, वही तानसेन जिन्हें हम द्रुपद गाय के कलाकार कहा जाते हैं, वही तानसेन के गुरु थे हरिरामदास जी। इनका जन्म कुमेर में हुआ था। और फिर हम देखते हैं रामदयाल शर्मा, जिन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कलाकार के क्षेत्र में। वो समाई गांव जो कि डीग में स्थित है, समाई गांव ये यहीं के प्रमुख व्यक्तित्व में आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का जिला दर्शन। कैसा लगा दोस्तों बताना जरूर। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और शेयर किया करो, आपके जितने भी पढ़ने वाले रिश्तेदार, छोटे भाई बहन जो भी है उनको शेयर करो, ताकि इस चैनल का ग्रोथ हो, आगे भी करने का मन करे। ऐसे तो मन ही नहीं करता बनाने का, और आप सहयोग करेंगे तो सहयोग होगा, और फिर आगे अच्छी फैकल्टी आएगी तो अच्छी वीडियो आएंगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो हमारा आपका सिलेक्शन होगा, तो अच्छी बात है ना। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। धन्यवाद, थैंक यू।